कुछ है ना। ये एक बिना मार्गदर्शक के आप आगे जिंदगी में बढ़ नहीं सकते। आज अगर मीथर इतना विशाल और महान हुआ है, इसमें सबसे बड़ा हाथ में इन दो गुरुओं को मैं एक बार फिर से इनके लिए सम्मान मांगूंगा, क्योंकि आज भारत का शायद ही कोई ऐसा अब राज्य रह गया हो, शायद ही कोई ऐसा शहर रह गया हो जहाँ पे अब मीथर नेक्सलाइज नहीं है। और आज तक इस मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आज तक मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा, इस लेवल का समर्पण, इस लेवल के प्रोजेक्ट और इस लेवल की ग्रेट लीडरशिप भी। तो एक जोरदार सम्मान चाहूंगा जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ राजा कोहली सर का भी, है ना, हमारे साहब लोग का भी। सर मैं एक ही बात कहूंगा कि देखिए ये हमारी एकता है कि आज अगर दिल्ली के अंदर प्रोग्राम हो रहा है तो हमारे साथ जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, ऐसे तो हमारा पूरा मीथर हमारा परिवार है ना। अगर यहाँ पे दिल्ली के अंदर प्रोग्राम हो रहे हैं, वहाँ पे हमारी टीम भी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर पा रही है। तो आप जहाँ से भी हैं, आपकी जो भी एजुकेशन के लेवल है, अगर आपके अंदर सिर्फ इच्छा शक्ति है ना कि हमें कुछ न कुछ बहुत कुछ बड़ा करना है, तो मैं सच कह रहा हूँ आपकी जिंदगी के सारे तजुर्बे आज तक आपने जहाँ से जो भी लिए, आपने यहाँ तक के सफर में हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल लॉसेस या फिर जो भी चीजें आपको सामना करनी पड़ी हो, एक बार खुद को नया करके, खुद को बेहतरीन करके, रीमॉड्यूलाइज करके एक बार ना आप मीथर को बेहतरीन तरीके से समझिए। आप हमारे उद्देश्य को तो समझिए। हम सिर्फ जूम मीटिंग तक नहीं है, हम सिर्फ एक वेबसाइट तक नहीं है, हम वो हैं जो आपको वास्तविक जानकारी देने के लिए, ये सोना कैसे असली है इसकी शुद्धता बताने के लिए आप सबको यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। और ऐसे महान ट्रेनर्स जो कि न जाने कितने कंपनीज को बड़ा किए हैं, न जाने कितने ग्राउंड लेवल के व्यक्ति को इन्होंने सफलता तक पहुंचाया है, ये आपको 2 दिन तक लगातार आपकी सेवा में लगातार हाजिर रहते हैं। तो इससे आप कंपनी की मंशा समझ सकते हैं। याद रखिए, जो आपको सही रास्ते पे ले जाना चाहेगा वही आपको हमेशा वास्तविक ज्ञान देगा। बात रही पर्सनल लेवल पे कुछ सजेशंस की, तो याद रखिए कि वी ऑल आर मेड फ्रॉम रिजेक्शंस। आप चाहे एकलव्य को सफल देखें या फिर हमारे साथ जितने भी हमारे देव सर हैं या फिर हमारे राजा कोहली साहब हैं या फिर हमारे गोपाल भाई हैं, ज्यादा लोगों को तो मैं नहीं जानता, पर मैं आपको सच कह रहा हूँ कि वी ऑल आर हियर फॉर मेड फ्रॉम रिजेक्शन। हम और आप रिजेक्शन से ही बने हैं। कभी मैंने भी बैंकिंग सेक्टर में कुछ लोन के लिए अप्लाई किया था, हमें उन लोगों ने रिजेक्ट किया कि आपके पास अभी तत्काल है क्या। आप देखिए दुनिया के जितने भी बड़े से बड़े व्यक्ति हैं ना, वो ऐसे कई रिजेक्शंस को लगातार पार करके आगे बढ़े हैं। तो आप भी छोटे मोटे रिजेक्शन से मत हारिए, खुद के दिल को छोटा मत कीजिए। कोई है जो आपके जैसा ही था, आप ही की तरह लगातार मेहनत करने की नियत रखता था, कोई है, और एक नहीं, अब तो मित्र में हजारों ऐसे लोग हैं जो करोड़ों की अर्निंग्स को पार किए हैं। अगर वो सभी कर सकते हैं तो आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना, अपने आप को फर्स्टली फ्रेश करना है। दिमागी तौर से आपको मेंटली फिजिकली मीटिंग्स में सीखना है। अभी जो सेशन चल रहा था, ये बातों बात में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा ना। याद रखिए, रिजेक्शंस, आपको रिजेक्शंस की आदत लगानी पड़ेगी। शुरुआती दौर में बड़ी से बड़ी कंपनी के आप उदाहरण लीजिए, आप देखिए उन्होंने बैंक ने भी उसे रिजेक्ट किया, खास करके जिससे उस पर सबसे ज्यादा भरोसा था कि वो व्यक्ति हमें जरूर सपोर्ट करेगा, वो व्यक्ति भी उसे रिजेक्ट किया। यहाँ तक कि अगर आप एजुकेशन लेवल पे देखें तो जो व्यक्ति जहां तक शायद पढ़ाई करना चाह रहा था, क्या सभी व्यक्ति वहां तक पढ़ाई कर पाते हैं क्या? नहीं। उसके बावजूद भी लोग मार्केट में सफल हुए कि नहीं हुए। और दूसरी सलाह मैं दूंगा कि फेल होने से मत डरिए। ये जिंदगी की सबसे अनोखी घटना है जिससे आप सीख के आगे बढ़ते हैं। अगर आप रिजेक्शन से, अगर आप फेल होने से डर गए तो फिर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं लेंगे, और अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं लिए, इट मींस दैट यू आर लूजर। आप जो है ना हारने के लिए बने थे। प्रयास करना मत छोड़िए। अगर आप प्रयास करना छोड़ देते तो शायद चल भी नहीं पाते, सीख भी नहीं पाते, शायद चलना भी नहीं सीख पाते, क्योंकि जब चलने का प्रयास किए तो गिरते हैं ना बच्चे, समझ रहे हैं ना। इसलिए आज अगर आप बिजनेस के अंदर कुछ भी करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं ना, और कुछ न कुछ अगर कठिनाइयां आ रही है तो उससे मत घबराइए। याद रखिए कि ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। जब तक कि आपको नुकसान नहीं होता, जब तक कि आप लोगों से विश्वासघात, लोगों से आप धोखे नहीं खाते, तब तक आप लोगों को नहीं समझ सकते। इसलिए मैच्योरिटी के साथ, और एक तीसरी सबसे बड़ी सलाह है कि हमेशा
खुद को मैच्योर करने का प्रयास कीजिए। भावनाओं और रिश्तों से आज तक किसी का भी घर परिवार नहीं चला, आपका भी नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि आपको लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना है, आप बहुत कुछ सीख के करना चाहते हैं, तो आप लगातार सीखें, एक्सेप्ट करें हमारी आपकी कमियों को, चाहे वो एजुकेशन बेसिस पे हो। और मैं हर जगह कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, आपकी जो वास्तविक कमियां हैं, आप पढ़ाई लिखाई लेवल में कितने अच्छे थे, आप एजुकेशन वाइज कितने स्ट्रॉन्ग हैं, बिजनेस के कम्युनिकेशन वाइज कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ये आपकी जो कमियां, ये आपके अलावा संसार में किसी को भी नहीं पता। क्योंकि हम और आप वही बच्चे हैं जो बचपन में शरारती थे, है ना, और वही बचपना कुछ अंदर में आज भी जिंदा है। आपने सबका अपमान किया है, आपने कई वैसे जगह पे जहाँ पे हमें माता पिता की बातें 100% माननी चाहिए थी, वहां पे हम लोगों ने नहीं माना। हमने शिक्षक को न जाने कितने बार होमवर्क या फिर उसके जो टास्क थे हमने पूरे नहीं किए, तो क्या उसका नुकसान उस शिक्षक को हुआ क्या? नहीं। इस चीज को समझिए, खास करके जो जिंदगी में, आपकी जिंदगी में कोई चीजें ऑलरेडी गुजर चुका है, अगर आप इससे नहीं सीखेंगे तो इस संसार में आपको कौन सिखा सकता है? क्या आपको अफसोस है कि जिस शिद्दत से माता पिता ने आपको पढ़ाया, अगर उस शिद्दत से अगर आपने पढ़ाई की होती, है ना, जिस शिद्दत से एक शिक्षक आपको न जाने कितने दिली तमन्ना से वो आपको सिखाने पढ़ाने का प्रयास किया, अगर आपने उसी हिम्मत साथ या फिर अपने भाषा में अगर औकात लगा के आपने पढ़ाई की होती, तो दिल पे हाथ रख के बताइए, जहाँ पे आपकी जिंदगी है, आप इससे बेहतर होते कि नहीं होते? होते। याद रखिए, वही वक्त आज भी आपके पास है, वही शिक्षक आज भी आपके पास है। ये 2 दिन डायरी पेन के साथ आराम से बैठिए। बाकी अपने आप को बड़ा बताना, ये कबीर जी की एक पंक्ति है कि माया मरी ना मैं मरा, मर मर गयो शरीर। इसका मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि ये जो माया है ना, मोह माया, जिसमें कि हम किसी प्रोजेक्ट को नहीं देख रहे, हम व्यक्ति विशेष को देख करके अपने फंड का नुकसान कर ले रहे हैं, और फिर मैं हमसे बेहतर तो कोई है ही नहीं। साहब, आप संसार के सबसे बड़े व्यक्ति नहीं हैं, आप इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। और आज अगर मीथर के आधार की बात मैं करूं, तो हमारा शुरुआत से ही आधार रहा कि हाँ, हम जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, इस मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए करेंगे। क्योंकि आज अगर आप अपने आंखों को, एक अपने दृष्टिकोण को अगर आप वर्ल्ड वाइड अगर आप बढ़ा करके देखें, तो मैं इस इंडस्ट्री को ही असफल मानता हूँ। 10,000 15,000 लोगों की टीम बना करके 1 करोड़ 2 करोड़ 2 4 5 लोगों के कमा लेने से वो इंडस्ट्री सफल नहीं हो जाती। जहाँ पे एक व्यक्ति करोड़ों कमा जाए, उसके पीछे हजारों लोग शायद अपनी नर की जिंदगी में हो, वो अपना व्यक्ति मतलब अपना पहचान, अपना पैसा वो खराब कर चुका हो। तो आज मीथर ने आपको मार्केट की जो हर एक जरूरत थी वो आपको दी है। मैं सच कह रहा हूँ, एक इतिहास बनता हुआ आप देख रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, ये जो मौका आज से 2.5 साल पहले अनेकों लोगों को मिला, हजारों लोगों को मिला, जिसने इसकी परख की, वो आज कामयाब है।